नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तैयारी बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज फिर नवोदय विद्यालय के ही स्टैंडर्ड का क्वेश्चंस आप लोगों को दिया जाएगा। जैसा पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि दो वीडियो नवोदय विद्यालय की और दो राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड, या ऐसे भी कह सकते हैं कि हम जो है लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड के साथ साथ हरियाणा लाइब्रेरियंस की जो पोस्ट आई हैं वो भी उसी स्टैंडर्ड की हैं, तो वो भी जो है तैयारी साथ साथ हम लोगों की चलेगी। तो आज की ये वीडियो इम्पोर्टेंट वीडियो अब से स्टार्ट हो गई है हरियाणा के लिए, राजस्थान और साथ में नवोदय के भी DSSB तो है ही। इसमें क्वेश्चन दूसरे थोड़ा सा स्टैंडर्ड अच्छा है और राजस्थान वाली में थोड़ा डाउन है। क्वेश्चन किसी भी तरह का एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो हमको घबराने की जरूरत नहीं है। आसान कोई नहीं होता, अगर नहीं पढ़ते तो कोई आसान नहीं होता, पढ़ें ढंग से तो कोई टिपिकल नहीं होता है। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। कोई भी पुस्तकालय अपने उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने संसाधनों के मामले में पर्याप्त है यह कथन पुस्तकालयों को किस ओर ले जाता है। तो यह कथन फ्रेंड्स हमारा ले जाता है हमको, आप लोग थोड़ा सोचिए तब तक, किस ओर ले जाता है। तब तक हम बात करते हैं, आप सोच के इसका आंसर दीजिए। थोड़ा सा 1 मिनट देखते हैं आप कहाँ तक पहुँचे हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि हमें किसी भी एक किताब के भरोसे नहीं रहना है और किसी एक चैनल के भरोसे भी नहीं रहना, चाहे वो मेरा ही चैनल क्या हो ना हो। तो डिफरेंट टाइप से हमें पढ़ना है। अगर आप थोड़ा डिटेल स्टडी पढ़ सकते हैं तो बेहतर है। डिटेल जो आप थोड़ा सा पढ़ेंगे ना, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अपने आप ही समझ में आने लगेंगे। तो अब हम भी आंसर के साथ में चलें आप लोगों के साथ। तो इसका आंसर पहला ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, पुस्तकालय अधिनियम लागू होना ये भी नहीं है। सही है, पुस्तकालय सहयोग और साझाकरण, डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर भारत में कहाँ स्थापित है। JNU, NIC इंस्टीट्यूट या डेलनेट। तो इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर फ्रेंड्स हमारा JNU के अंदर स्थित है, NIC में नहीं है, ना ही इंस्टीट्यूट में, ना ही डेलनेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग वन इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं है। तो प्राथमिक स्रोत नहीं है, जर्नल्स प्राथमिक स्रोत है, रेफरेंस बुक्स प्राथमिक स्रोत नहीं है, पेटेंट भी है, शोध प्रबंध भी है। तो आंसर सही है हमारा बी ऑप्शन ठीक है, स्रोत नहीं है पूछा है। और फ्रेंड्स, एक दो लोगों के कमेंट्स आते हैं कि आप सर थोड़ा देख के पढ़िए। रीजन है कि अंग्रेजी में कहीं कहीं प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम होती है, तो कोई वर्ड छोड़ देते हैं, गलत पढ़ा जाता है। कोशिश है कि ढंग से बेहतर वीडियो दिया जाए, या कई बार तेजी में कोई टिक हो जाता है। मोबाइल पुस्तकालय के लिए रंगनाथन द्वारा कौन सा शब्द उपयोग किया गया है। तो मोबाइल लाइब्रेरी के लिए मूविंग लाइब्रेरी नहीं, लिब्रासीन भी नहीं, लाइब्रेरी ऑन व्हील्स डॉक्टर रंगनाथन के दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच एंटरिंग इन द लाइब्रेरी द पर्सनल बिलोंग्स ऑफ ए रीडर इज केप्ट इन। पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी
सामान को निम्न में से किस में रखा जाता है? तो क्लॉक रूम में नहीं रखा जाता है, लाइब्रेरी में उसको दिया गया है प्रॉपर्टी काउंटर जो नाम दिया गया है, गेट काउंटर नहीं होता और ना ही स्टोर रूम होता है। अगला क्वेश्चन है विच इज द करेक्टर इज यूज्ड फॉर इंट्रा एरे डिफरेंस फेज रिलेशन इन कोलन क्लासिफिकेशन सिक्स्थ एडिशन? कौन सा अक्षर CC6 में इंट्रा एरे रेफरेंस फेज रिलेशन के लिए प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों जो टी है ना हमारा वो जनरल फेज रिलेशन है, यू बायस फेज रिलेशन है, स्मॉल डब्ल्यू डिफरेंस है और वाई इन्फ्लुएंसिंग है। तो सही ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन है। इन अगला क्वेश्चन है विद विच प्रोसेस इज अपूपा पैटर्न? अपूपा पद्धति किस प्रकार की क्रिया से संबंधित है? तो वर्गीकरण से संबंधित है, सूचीकरण से नहीं है, एक्विजिशन से नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन से नहीं है। अपूपा का पूरा नाम हम एम्ब्रल पेनम्ब्रल अलायन इस तरह कर देते हैं। और अगला क्वेश्चन करने से पहले अगला क्वेश्चन है इन 1974 जीरोवर्स्की यूज्ड द फर्स्ट टाइम विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म? निम्नलिखित में से 1974 में जीरोवास्की ने किस शब्द को पहले प्रयोग किया था? तो डिजिटल लिटरेसी नहीं है, मीडिया लिटरेसी नहीं है, कंप्यूटर लिटरेसी नहीं है, वो था इंफॉर्मेशन लिटरेसी, सूचना साक्षरता। डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैटेगराइज्ड द यूजर स्टडीज इनटू द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज? 1 बिहेवियर स्टडीज, यूजर स्टडीज, इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडीज। हिंदी में देखते हैं उपयोगकर्ता अध्ययन को निम्नलिखित में से 3 श्रेणियों में किसने श्रेणीबद्ध किया था? तो मॉरिस बी लाइन ने नहीं किया था, बेंजल ने किया था, सही ऑप्शन। क्रोनिन ने नहीं किया था, बॉयट ने नहीं किया था, बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और इसमें छोटा करें और 4 ऑप्शन, क्योंकि आंसर में ऑप्शन तो ठीक है, चलिए फिर देखा जाएगा क्या होता है 138 में। निम्नलिखित को प्रथम प्रकाशन वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इधर अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू द ईयर इन द फर्स्ट पब्लिकेशन। तो मेडिकल सब्जेक्ट हेडिंग हमारा आया था 1960 में। सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग 1923। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग 1897 और एग्रोवैक 1980। तो अब चलते हैं, अरे छोटा करने के चक्कर में सब गड़बड़ होगा। चलिए ये तो मैंने बता ही दिया। अब वो कहता है कि से रखिए। तो फ्रेंड्स हमने आपको बता ही दिया है कि कैसे करना है। तो बी ऑप्शन ठीक है हमारा, सी पहले आएगा फिर बी, ए, डी इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड द अरेंजमेंट इज फॉलोड इन द लिसा? लिसा में किस प्रकार का अनुक्रम लागू किया गया है? तो फ्रेंड्स अल्फाबेटिकल नहीं है, क्रोनोलॉजिकल या कालक्रम नहीं है, हाँ वर्गीकृत भाग है और ना ही भौगोलिक है। सी ऑप्शन ठीक है।
और वर्तमान में लिसा सीडी ऑनलाइन डेटाबेस पर उपलब्ध है। क्वेश्चन नंबर 140, पुस्तकालयों की संगठनात्मक संरचना का अर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ द लाइब्रेरी। बाकी तीनों ऑप्शन इसके आंसर नहीं है। अरेंज द फॉलोइंग इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। निम्नलिखित को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार कालक्रम में लिखें। तो फ्रेंड्स, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस 1904, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया 1948, निस्केयर हमारा स्थापित हुआ 2002 में, और डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट तो आप लोगों को याद होगा 1954। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें सबसे लेटेस्ट हमको लगता है निस्केयर। तो सेकंड जिसमें है बाद में, वो ऑप्शन ठीक है सी। और सबसे पुराना कौन सा था? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की स्थापना सबसे पहले हुई थी, वो ऑप्शन ठीक, जिसमें पहले नंबर पे 1 आएगा। तो सी एक उससे भी हमको बन सकता था आंसर, एक ऑप्शन पकड़ के आंसर बन जाता हमारा, लेकिन कंफर्म है। नेकलिन किसके द्वारा प्रायोजित है? नेकलिन इज स्पॉन्सर्ड बाय। तो नेकलिन हमारा है डेल नेट का प्रोग्राम है, इनफ्लिप नेट का नहीं है, कैलिब नेट का नहीं है, और एग्री नेट का भी नहीं है। नेकलिन का पूरा नाम हम आपको बताते हैं कि नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। इसकी जो कल्पना की गई थी वो 1998 में की गई थी नेकलिन की। द प्रोविजन ऑफ द ACI एंटी टेररिज्म कॉमन आइसोलेट इज गिवन इन विच क्लासिफिकेशन स्कीम। किस वर्गीकरण पद्धति में ACI का प्रावधान है? तो UDC में नहीं है, LC में नहीं है, ये तो आप लोगों को याद होगा अच्छी तरीके से, कॉलम क्लासिफिकेशन में CC में, इसी में नहीं है। व्हेन द लास्ट प्रिंट वर्जन ऑफ द एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका वाज पब्लिश्ड। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का अंतिम मुद्रित प्रकाशन कब हुआ था? 2002 में नहीं हुआ था, 2009 में नहीं, 2010 में हुआ था। इसको छोटा किया जाएगा। उपभोक्ता ई जर्नल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं। उपभोक्ता ई जर्नल्स को अधिक मात्रा में प्राप्त कर सकते हैं, बात तो सही है, कर सकते हैं। उपभोक्ता ई जर्नल्स का उपयोग से परिचित नहीं है, ये भी बात सही है, परिचित भी नहीं है। तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें दोनों सही हैं, A और R दोनों सही हैं, वह हमारा D ऑप्शन नहीं है, यह B ऑप्शन ठीक है हमारा। A R दोनों सही है, लेकिन A R दोनों सही है, लेकिन R A की व्याख्या नहीं है, सही व्याख्या नहीं करता है, बात तो सही है। नेक्स्ट है, इन विच ईयर जेनेट UK वाज एस्टेब्लिश। जेनेट UK को किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह स्थापित किया गया था 1983 में, ये ऑप्शन ठीक है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षम उपभोक्ताओं के लिए सूचना की अभिगम्यता बढ़ाने हेतु सहायक प्रौद्योगिकी को स्वीकार करना चाहिए। सत्य है।
आर सभी के लिए सूचनाएं सत्य, दोनों सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या है। तो बी ऑप्शन ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म इंफॉर्मेशन लिटरेसी क्वाइंड बाई द फाल्जुरोवस्की। इंफॉर्मेशन लिटरेसी पद को जुरकोवस्की ने कब गढ़ा था? तो 1970 में नहीं था, ना ही 1973 में था, या 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदर्भ सामग्री के लिए बालफोर्ड की मार्गदर्शिका किसने प्रकाशित की थी? तो अमेरिकी पुस्तकालय संगठन ने की थी, पुस्तकालय संगठन प्रकाशन लंदन ने की थी। और बाकी ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन और बी ऑप्शन ठीक है। अपूपा विधि पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अपूपा फिर आ गया, अपूपा विधि किससे संबंधित है? तो अपूपा विधि हमारी क्लासिफिकेशन से संबंधित है, सेल्फ अरेंजमेंट से भी संबंधित होती है, निर्धारित सूची पर व्यवस्थापन। द इक्विवेलेंट टर्म ऑफ द कॉमन आइसोलेट इन द डीडीसी 23rd एडिशन। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के 23वें संस्करण में प्रयुक्त वाक्यांश सामान्य एकल का समतुल्य पद कौन सा है? इसका समतुल्य पद और उप विभाजन नहीं है, मानक उप विभाजन नहीं है, सॉरी मानक विभाजन नहीं है, यह है स्टैंडर्ड सब डिवीजन मानक उप विभाजन है। What is called the systematic removal of the books from the library based on the selected criteria? चयनित मापदंडों के आधार पर पुस्तकालय से पुस्तकों का व्यवस्थित निष्कासन क्या कहलाता है? तो ये वीडिंग या छटाई कहलाता है। ए ऑप्शन ठीक है। प्रलेखन नहीं कहलाता, वर्गीकरण भी नहीं कहलाता, संग्रहण भी नहीं कहलाता। द क्लासिकल प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड। संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक कौन थे? तो फेल तो नहीं थे। और संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय संगठनों के प्रतिपादक फ्योल थे। बाकी तीनों ऑप्शन टेलर, उर्वरिक, गुलिक रॉन्ग आंसर है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसमें पुस्तकालय उपकर का प्रावधान नहीं है? ध्यान से देखिए, नहीं है पूछा है। तो मद्रास में है, आंध्र प्रदेश में भी है। डी ऑप्शन गलत है, सही ऑप्शन है महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। कब पारित हुआ था ये फ्रेंड्स? 1 मई 1968 को पारित हुआ था। निम्नलिखित राज्यों को उनके बढ़ते हुए कर्म में लगाएं जिससे वर्ष में उनकी सार्वजनिक पुस्तकालय कानून लागू हुआ था। तो यहाँ में अरेंजमेंट करना है, और अरेंजमेंट में भी देखते हैं कि सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है क्या। 4 ऑप्शन देगा ABCD, तो शायद वो ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसमें सीरियल से इसको देखना है। तो इसका ऑप्शन है ए ऑप्शन ठीक है। पहले गोवा है, फिर गुजरात, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल बाद में। वो आंसर ठीक है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे बाद में है। तो अरुणाचल प्रदेश में कब हुआ था? 2009 में, और गोवा में हुआ था 1993 में, 1993। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया आंसर हमारा। गुजरात था 2001 और यूपी था 2006। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को उनके अधिनियमित होने के वर्ष के अनुसार रखें। तो यहाँ थोड़ा सा टाइम देंगे। इन ऑप्शन में से अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने सबसे लास्ट क्या देखा था, तो अरुणाचल प्रदेश है, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें अरुणाचल प्रदेश सबसे लास्ट में है। सी ऑप्शन किस में सबसे लास्ट में है?
तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, ए और बी में से कोई एक है। तो अरुणाचल प्रदेश सबसे लेटेस्ट है, कब? 2009। इनमें आपके हिसाब से सबसे पुराना कौन सा हो सकता है? मेरे हिसाब से कर्नाटक सबसे पुराना, तो वो ऑप्शन ठीक है जिसमें डी पहले हो। तो ये भी कट गया, तो ए ऑप्शन बचा, क्योंकि कर्नाटक में इन सबसे पहले पास हो गया था। वेस्ट बंगाल में कब पास हुआ था? कर्नाटक में हुआ था फ्रेंड्स हमारा 1965 में। उड़ीसा में हुआ था 2001 में, और पश्चिमी बंगाल 1979। WIPO का मार्केट समझौता क्या है? तो सरकार के प्रकाशनों का संस्करण नहीं है, डिजिटल युग में लेखकों के अधिकारों का संरक्षण नहीं है, यह दृष्टिबाधित लोगों को पुस्तकों की सुविधा प्रदान करना, सी ऑप्शन ठीक है। विपो हम कहते हैं जिसको 28 जून 2013 को हस्ताक्षर किए गए थे इस समझौते पर, 2013। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इन रिलेटेड, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन किससे संबंधित है? तो विश्व अधिकार संपदा यूनेस्को से नहीं है, संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन से है, इस संगठन से नहीं है, नए अंतर्राष्ट्रीय विधि संगठन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ यूपीएस, यूपीएस का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? बैटरी नहीं होती है, दिष्ट कार्य होती है, रेक्टिफायर होती है। यूपीएस का इम्पोर्टेंट पार्ट सोचो क्या होता है, एक दे रखे हैं, दिष्ट कार्य होती है, नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता नहीं, उपयुक्त से भी नहीं। मेन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बैटरी होती है, यूपीएस हम बैकअप के लिए यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की निम्नलिखित में से प्रथम पीढ़ी कौन सी है? तो प्रथम पीढ़ी कौन सी है हमारी? स्टार नहीं है, अबेकस नहीं है, यस एक, ये का पूरा नाम क्या है? स्टैंडर्ड ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे किसने बनाया था? नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स, एनबीएस ने 1950 में बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंप्यूटर जनरेशन रिप्लेस्ड द आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट विद वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, किस कंप्यूटर जनरेशन ने आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट को वीएलएसआई में चेंज कर दिया था? तो फोर्थ जनरेशन है, सेकंड फर्स्ट थर्ड नहीं है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आउटपुट डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, इनमें से कंप्यूटर का आउट उपकरण नहीं है, आउटपुट उपकरण कौन सा नहीं है? तो प्रिंटर तो है, प्रोजेक्टर भी है, नहीं है तो स्कैनर नहीं है, इसका सही आंसर है हमारा स्कैनर। स्कैनर क्या करता है? हमारा इनपुट डिवाइस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए हार्डवेयर इनपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में एक हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है? तो प्लॉटर इनपुट नहीं है, वीडियो नहीं है, स्पीच सिंथेसाइजर नहीं है, स्कैनर है। अगला क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, निम्नलिखित में से कौन सा उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है। तो चैन प्रिंटर इसका आंसर है, लाइन प्रिंटर नहीं इसका आंसर, बैंड प्रिंटर भी नहीं इसका आंसर है, इंकजेट प्रिंटर डी ऑप्शन ठीक है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडो 2007 ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको फिल इन द ब्लैंक्स हमें करना है। यूनिक्स क्या है, एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि विंडो 2007 क्या है, सिंगल यूजर सिस्टम है, बी ऑप्शन ठीक है। आई ड्रॉपलर टूल का उद्देश्य क्या होता है, टेक्स्ट को कॉपी और ट्रांसफर करना नहीं होता है, क्लिप आर्ट को कॉपी और ट्रांसफर करना नहीं होता है, किसी शेप को कॉपी ट्रांसफर करना नहीं होता है, इसका आंसर है कलर कॉपी और ट्रांसफर करना, बी ऑप्शन ठीक है। वेरिफिकेशन ऑफ द लॉगिन नेम एंड पासवर्ड कंप्यूटर इज नोन एज, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है प्रमाणीकरण या ऑथेंटिकेशन। दोस्तों कभी कभी हम क्वेश्चन को जानबूझ के घुमा के भी बोलते हैं, है ना, तो रीजन है कि दूसरे तरीके से पूछा जाता है, एकदम उसकी भाषा पे नहीं जाना है, भाव पे जाना है कि क्या पूछ रहा है। अगर क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट टाइप से पूछ लिया तो आप घूम जाएंगे, इसलिए कभी मैं जो कभी कभी चेंज कर देता हूँ लैंग्वेज क्वेश्चन की, आपको लगता है कैसे सर बता रहे हैं। Which of the following function of the Microsoft Excel returns the maximum volume from the selected database? Microsoft Excel का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है। ये DMAX देता है, बी ऑप्शन ठीक है, ए सी और डी गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, when you create the first presentation file in the MS PowerPoint, what will be the default file name? जब MS Word पर PowerPoint में पहली प्रस्तुति फाइल बनाते हैं तो डिफॉल्ट फाइल का नाम क्या होता है। तो PowerPoint 1 नहीं होता, स्लाइड नहीं होता, यह होता हमारा प्रेजेंटेशनल। देख लेना उच्चारण क्या है दोस्तों, सी ऑप्शन ठीक है, फिर कहेंगे गलत बोल रहे हैं। प्रेजेंटेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टेबल रिलेशनशिप, निम्नलिखित में से कौन सा तालिका संबंध नहीं है पूछ रहा है, तो ये 1 2 की नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंग आउट एक संचार मंच है जो वीडियो कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट पर आधारित संदेशों को एक ही सेवा में जोड़ता है। यह विकसित या डेवलप किया गया है, तो ये डेवलप किया गया फ्रेंड्स गूगल के द्वारा, और एप्पल के द्वारा नहीं किया गया, नहीं IBM और एप्पल के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संचार के प्रकार में डाटा संचरण एक समय की दोनों दिशाओं में संभव होता है। तो सिंप्लेक्स में नहीं होता है, फुल डुप्लेक्स में होता है, हाफ डुप्लेक्स में भी नहीं होता, और नहीं होता है मल्टीप्लेक्स में। सिंप्लेक्स में क्या होता है कि इस अवस्था में डाटा संचरण सदैव एक ही दिशा में होता है और हम अपनी सूचनाएं भेज सकते हैं तथा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाफ डुप्लेक्स में फ्रेंड्स क्या होता है, इस अवस्था में डाटा संचरण दोनों दिशाओं में होता है किंतु एक ही समय में एक ही दिशा में संचरण होता है। और पूर्ण डुप्लेक्स में क्या है, इस अवस्था में संचरण दोनों दिशाओं में संभव है, अर्थात एक ही समय में सूचनाएं भेजी भी जा सकती है, प्राप्त भी की जा सकती है। Which of the following denotes the interconnection of a set
ऑफ डिवाइस कैपेबल ऑफ द कम्युनिकेशन, निम्नलिखित में से कौन सा संचार में सक्षम डिवाइसों के सेट का इंटरकनेक्शन है? तो हमारा वो है नेटवर्क। अगला क्वेश्चन करते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में VATR क्या होता है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं होता, ना ये सर्किटरी होता है, यह है ह्यूमन ब्रेन या मानव मस्तिष्क होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस में अंतःक्रिया के प्रकार हैं? तो G2 C है, G2C दो बार G2C जैसे G2G है, G2C भी है और G2B भी है, तो ए ऑप्शन ठीक है, तीनों हैं। इन्वेंटर ऑफ ब्लूटूथ इज, ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? तो जॉफ हार्टसन है, बी ऑप्शन ठीक है। चार्ल्स नहीं है, पॉल एलन नहीं है, नहीं बिल गेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेस में एक नया टेबल बनाने का एक तरीका है? तो डेटा दर्ज करके टेबल बनाई, ये नहीं है। डिजाइन व्यू में तालिका बनाई, ये भी। टेबल बनाने के लिए सभी तरीकों का उपयोग कर सकते हैं। तो ये एक एक आंसर नहीं है, बल्कि क्या ये सभी आंसर ठीक है। MS एक्सेस में डेटा दर्ज टेबल भी बनाई जाती है, डिजाइन व्यू तालिका भी बनाई जाती है, क्रिएटिव टेबल यूजिंग विजार्ड भी बनता है। तो इसलिए हम क्रॉस कर रहे थे कि ऑप्शन ये ना हो करके डी ऑप्शन है सब उपयुक्त है। इस प्रकार की क्वेरी में बड़ी मात्रा में डेटा को पढ़ने में आसान पंक्ति तथा स्तंभ रूप में सारांशित करते हैं। तो यह क्रॉस टैब है, एक्शन नहीं है, सेलेक्ट नहीं है और कॉलम नहीं है। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ क्वेश्चन लंबे लंबे होते हैं, एक पेज पे होते हैं, तो उनको शॉर्ट में यहाँ मैं लेकर आया हूँ। सिस्टमेटिक बिब्लियोग्राफी का संबंध है विषय वस्तुओं के ब्यौरे की तुलना। इसमें क्या था कि इन्हें पहले मैच करना था, कॉपी में छोटा छोटा एक पेज पे पूरा क्वेश्चन दिया गया था, फिर इनके ABC ऑप्शन कौन सा सीरियल क्रम सही है वो देना था। तो ये सीधा मैचिंग हम यहाँ करा रहे हैं। एनालिसिस या क्रिटिकल बिब्लियोग्राफी का संबंध है पुस्तकों के भौतिक प्रकृति की छानबीन। हिस्टोरिकल बिब्लियोग्राफी का संबंध है लेखन मुद्रण बाइंडिंग की कला से। डॉक्यूमेंट बिब्लियोग्राफी का संबंध है लेख के व्रत और सूक्ष्म विचारों की सूची से। तो ये हो गया। फिर ऐसे एक ये था, लिंग का संबंध है हमारा द्विसंगत चर से सूचना प्रौद्योगिकी स्वतंत्र चर। ग्रंथालयों में अध्येता निर्भर चर और लक्षणों का तार्किक सेट है केवल चर। क्राउड फंडिंग का संबंध है दान के माध्यम से सार्वजनिक सहायता। क्राउड सोर्सिंग का मतलब है वित्तीय अवरोधों के कारण प्राथमिकताओं का पुनर्निर्धारण। और हाथी ट्रस्ट का संबंध है डिजिटल संसाधनों का सहयोगात्मक विशाल संग्रहण। सामाजिक एवं सांस्कृतिक हब ज्ञान के प्रवाह का सहयोगात्मक वातावरण। ये कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए थे और कल फिर नवोदय विद्यालय की सीरीज के कुछ क्वेश्चन देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।